नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से डिफेंस पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 1521 पदों के यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें पद का नाम देखिए पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिए PSC और 785 पद यहाँ लगे। देखिए PSC और RBI पुरुष के लिए आपको 291 वैकेंसी निकाले। फायरमैन महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे 445 वैकेंसी यहाँ पर निकाले। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 1521 यहाँ पर वैकेंसी निकाले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, देखिए विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि की बात करें तो देखिए 28 दिसंबर 2021 को अंदर विज्ञापन प्रकाशित किया गया। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं? तो 3 जनवरी 2022 से देखिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 16 फरवरी 2022 होने वाले हैं। तो देखिए जो लिखित परीक्षा देखिए इसमें होने वाली है, अनुमानित एक डेट भी देखिए जून 2022 में देखिए आपसे लिखित परीक्षा भी इसमें करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। देखिए सबसे पहले यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो OTR पर रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले अनिवार्य किया गया है। देखिए यदि आप OTR पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं जाएगा। देखिए सहायक के लिए देखिए टोल फ्री नंबर भी दे। OTR से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या आती है तो उसमें देखिए टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया है। जैसे आप को टोल फ्री नंबर है, साल हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर देखिए मेंशन किया गया है, आप व्हाट्सअप से भी हेल्प ले सकते हैं। प्लस आप ईमेल के माध्यम से भी देखिए आपको हेल्प दी जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। ठीक है, OTR के माध्यम जब आप OTR कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ही देखिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखिए फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पद का नाम देख लेते हैं। पद का देखिए यहाँ पर नाम देखा उत्तराखंड पुलिस RC पुरुष देखिए, और उधर PSC और RRB पुरुष देखिए, इसमें केवल पुरुष ही देखिए अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले देखिए तो पद का नाम देखिए उत्तराखंड RC पुलिस पुरुष देखिए पुलिस विभाग के लिए देखिए यहाँ पर देखिए टोटल कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकाले गए हैं। ठीक है, यदि हम आजा की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो 149 वैकेंसी यहाँ पर निकाले हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 131 वैकेंसी यहाँ पर है। APU की बात करें तो 110 वैकेंसी है। AQA की बात करें 79 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें देखिए सामान्य की बात करें, सामान्य में देखिए यहाँ पर 416 वैकेंसी निकाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 785 वैकेंसी तो केवल आपका उत्तराखंड RC पुलिस महिलाओं को वो पुरुषों के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसमें देखिए महिला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगली पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगला डिपार्टमेंट की बात करें उत्तराखंड RC PSC देखिए PSC में भी देखिए पुरुष ही अप्लाई कर पाएंगे, पुलिस विभाग में देखिए निकाली गई। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 55 वैकेंसी, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखिए 12 वैकेंसी, APU के यहाँ पर 41 वैकेंसी है, और AKV के मतलब 29 वैकेंसी, और सामान्य के लिए यहाँ पर देखिए 154 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 229 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। ठीक है, PSC पुलिस विभाग में, ठीक है PSC पुलिस विभाग में यार अप्लाई करना चाहते हो देखिए आप इसमें वैकेंसी अपनी कैटेगरी वाइज जरूर देख लेगा कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाले गए। देखिए वेतनमान की बात करें देखिए आपको देखिए सैलरी कितने वाले में देखिए वेतनमान देखिए यहाँ पर लेगा आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये निकलने वाला है। और लेवल 3 यानी कि लेवल C ग्रुप C की वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, तो जो भर्ती हो गए थे जो पोस्ट मिला है ग्रुप C की पोस्ट में आपको मिलने वाली है। देखिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ लगा क्षेत्रीय अर्थ देखिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट देखिए इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, केवल इंटरमीडिएट ये मांगी गई है। यदि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंटर पास होना जरूरी है। देखिए शारीरिक ऊंचाई की बात करें देखिए शारीरिक ऊंचाई देखिए ऊंचाई यहाँ पर लिखी गई देखिए यदि देखिए सामान्य या पिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखिए केवल 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। ठीक है, और परिवर्तित क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करता है उसके लिए 160 सेंटीमीटर है। और देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए यहाँ पर केवल 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, यदि क्या देखिए पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उसको अपना अपना तो समझिए प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर दिखाना होगा। देखिए और चेस्ट की माप है, सीने की फुलाई, सीने की माप देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सामान्य और अन्य पिछड़े और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखें 78.8 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाव सीने की माप में करें। और फुलाव के बाद देखिए आपका 83.8 सेंटीमीटर इसमें फुलाव मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिवर्तित क्षेत्र अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 76.3 सेंटीमीटर सीने की माप मांगा है। फुलाने के बाद देखिए 81.3 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है आपका चेस्ट कितना भी हो लेकिन 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव तो आपको देना ही होगा। ठीक है, यदि आपकी चेस्ट ज़्यादा भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए शारीरिक दस्ता देखिए फिजिकल देखिए आपको किस तरह से होने वाला है। तो फिजिकल के लिए यहाँ पर देखिए कुल अंक की बात करें तो आपका देखिए 100 अंक इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, 100 अंक मिलने वाले हैं जिसमें प्रत्येक छात्र को 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, 100 अंक आप देखिए फिजिकल के आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें से कम 50 अंक आपको अनिवार्य किए गए हैं। 50 अंक तो आपको किसी भी रूप में आपको हासिल करने होंगे। देखिए कैसे कैसे बांटा गया है। देखिए सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो यहाँ पर जो
20 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए दूरी के अकॉर्डिंग देखिए आपको अंक मिलेंगे। यदि आप बॉल को देखिए 50 मीटर तक फेंकते हैं क्रिकेट बॉल को, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 55 मीटर तक फेंकते हैं तो 12 अंक, 60 मीटर तक 14, 65 तक 16 और 70 मीटर तक यदि आप बॉल को फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 20 में से 20 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए लंबी कूद के लिए यहाँ पर देखिए 20 अंक लिए गए हैं। देखिए 13 फीट के लिए 10 अंक है, 14 के लिए 12, 15 के लिए 14, 16 के लिए 16 और 17 फीट के लिए 18। और यदि यार 18 फीट की दूरी मारते हैं तो टोटल 20 में से 20 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ चीन अप देखिए जिसे हम आम भाषा में बीम बोलते हैं। देखिए चीन अप के लिए भी यहाँ पर देखिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, यदि आप 5 चिन अप मारते हैं तो 10 अंक, 7, 12, 8, 8 मारते हैं तो 14, 9 मारते हैं तो 16 और 10 बार छूते हैं तो आपको 20 में से 20 अंक आपको मिल जाएंगे। देखिए बैठक भी देखिए, बैठक के लिए यहाँ पर 10 अंक निर्धारित किए गए। देखिए 2 मिनट में यदि आप 50 बैठक लगाते हैं तो 4 अंक, और 65 2 मिनट में लगाते हैं तो 6 अंक, 80 बैठक लगाते हैं तो 8 अंक, और 100 बैठक लगाते हैं 2 मिनट में तो आपको 10 में से 10 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट देखिए काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दंड, देखिए ऊपर तो देखिए बैठक हो गया, नीचे देखिए जाएगा दंड हो गया। ठीक है, यदि आप 4 मिनट में 25 दंड मारते हैं तो 4 नंबर है, 35 दंड मारते हो 6, 50 मारते हैं तो 8 और 75 दंड मारते हैं 4 मिनट तो आपको 10 में से 10 अंक मिला। लेकिन ध्यान करने वाली बात यहाँ पर देखिए इसे पूरे को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान कीजिएगा, दंड के लिए जाकर 10 अंक बन रहे और दंड बैठक को मिलाकर जो है 10 अंक जो है ना आपको मिनिमम आपको हासिल करने होंगे। यदि दंड और बैठक दोनों को मिलाकर देखिए 5 अंक यहाँ से मिनिमम हासिल कर लीजिए आप, और 5 अंक यहाँ से मिनिमम हासिल कर लीजिए। ठीक है, यदि आप दोनों से कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। यदि आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, देखिए दौड़ यहाँ पर देखिए मांगे, दौड़ देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर के लिए मांगी गई है और आपको जो है आपको 20 अंक यहाँ पर मिलेंगे। यदि आपकी 3 किलोमीटर की दौड़ जो है आप 20 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 10 अंक, 18 मिनट में 12, 16 में 14 और 14 में 16। ठीक है, 12 मिनट में करते हैं तो 18 अंक, और यदि आप 10 ही मिनट में देखिए 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 में से 20 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप फिजिकल देखिए मैटर करता है। ठीक है, फिजिकल में आज आपको अच्छा करना है, 100 में से 100 अंक आपको हासिल करने हैं। देखिए इसमें लिखित परीक्षा का भी कराई जाएगी। देखिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, इसमें आपके 100 अंक मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और वस्तुनिष्ठ के देखिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य उत्तराखंड से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगली पोस्ट की बात करते हैं। पद का नाम देखिए फायरमैन, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। इसमें देखिए पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फायरमैन के लिए पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फायरमैन के देखिए वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 445 यहाँ पर वैकेंसी देखिए निकाली गई है। ठीक है, इसके लिए ठीक है अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखिए 85 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखिए 17 वैकेंसी है, एपीयू के लिए यहाँ 62 वैकेंसी है, एपी के लिए 44 वैकेंसी और सामान्य के लिए यहाँ पर देखिए 237 वैकेंसी यहाँ पर निकाली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो देखिए इसमें जो है 445 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। ठीक है, इसमें देखिए आपका 36 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में देखिए 36 आरक्षण की भी बात की है। ठीक है, आप आरक्षण को देख लीजिएगा। एक्स देखिए DF 2%, एक्स 5% और भी 5%। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो आरक्षण के देखिए 266 वैकेंसी तो इसमें आरक्षण की होने वाली है। ठीक है, 445 वैकेंसी। बट देखिए वेतनमान की बात करें, देखिए आपको सैलरी कितने वाले थे 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये आपको मिलने वाला। ग्रुप सी लेवल की पहुंचने के लेवल 3 की पोस्ट आपको मिलने वाले। देखिए इसमें देखिए केवल इंटरमीडिएट ही मांगा गया है, केवल इंटरमीडिएट ही मांगा गया है फायरमैन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए महिला अग्निशामक फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक नाप, जैसे शारीरिक ऊंचाई देखिए महिलाओं के लिए कितनी मांगी गई थी। यदि आप फायरमैन के लिए कोई महिला अप्लाई करती थी तो फायरमैन के लिए शारीरिक ऊंचाई देखिए कितनी, सामान्य के लिए सामान्य या फिर अनुसूचित जाति से जो कोई बिलोंग करती है लेडी तो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। और देखिए अनुसूचित जनजाति से कोई लेडी बिलोंग करती है, ठीक है, तो 147 सेंटीमीटर है। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए देखिए यहाँ पर 145 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। देखिए मिनिमम जो कम से कम वजन लेडी का होना चाहिए 45 किलोग्राम देखिए अनिवार्य, 45 किलोग्राम एक लड़की का वजन जरूर होना चाहिए। देखिए आपका वजन भी वहां पर मैटर करता है। ठीक है, देखिए शारीरिक दक्षता के बारे में हम देखिए लेडी के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, देखिए लेडी के देखिए इवेंट भी कराए जाएंगे। ठीक है, इवेंट का नाम देखिए उसी की तरह देखिए जैसे पुरुष होगा आपका क्रिकेट बॉल थ्रो, आपको देखिए यहाँ पर सब देख ले क्रिकेट बॉल थ्रो आपसे कराई जाएगी और यहाँ पर आपको कितनी दूरी पर फेंकना होगा और उसके लिए उतने मार्क्स यहाँ पर दिए गए। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के लिए आप 20 नंबर देगा, लंबी कूद के लिए 20 नंबर, दौड़ के लिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर दिए गए। ठीक है, आप देखिए अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप मैं एक एक पॉइंट को इस तरह से समझाऊंगा तो काफी ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए शटल रेस आपसे कराई जाएगी, शटल रेस जिसके लिए आपको देखिए आपको 20 अंक लिए जाएंगे। स्टेपिंग भी की जाएगी, इसमें आपको 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कम से कम आपको 100 नंबर की जाएगी और आपको जो है इसमें से आप कम से कम देखिए 50 नंबर तो आपको मिनिमम लाने होंगे। देखिए अगली बात है फायरमैन, पुरुष अगर कोई अभ्यर्थी है ठीक है फायरमैन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए देखिए अगर सामान्य और अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है तो 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करता है ठीक है तो किसी भी कैटेगरी का हो तो उसके लिए
160 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 197.5 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है, ठीक है। यदि कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति या प्रवेश क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उसको अपना देखिए संबंधित प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ठीक है। प्रमाण पत्र दिखाना देखा अनिवार्य है, तभी उससे वेरीफाई किया जाएगा वो देख किस कैटेगरी से और कहाँ परिवर्तित क्षेत्र से बिलोंग करता है या फिर नहीं। देख सभी वर्ग के लिए देखिए फायरमैन के सभी वर्ग के लिए देखिए एक ही इक्वल हाइट रखी गई है पुरुषों के लिए, ये ठीक है। सीने की माप देखिए, सीने की माप जो है इक्वल रखी गई है, ठीक है। 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए हैं और फुलाने के बाद 86.3 सेंटीमीटर लिखा गया है, देखिए। मिनिमम जो आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो देना है। सपोज अगर किसी पुरुष की छाती जो है ना, छाती देखिए 86 सेंटीमीटर की, तब भी उसे 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो देना ही देना होगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता की बात करें, शारीरिक दक्षता भी देखिए इसमें दी गई है, ठीक है। शारीरिक दक्षता फायरमैन के देखिए 100 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, ठीक है। 50 अंक करना आवश्यक होगा, ठीक है। 100 अंक का पेपर होगा और 50 अंक आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। 20 नंबर के बॉल थ्रो होगी, देखिए कितने मीटर की दूरी पर फेंकते हैं तो आपको बॉल को, तो उतने नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। लंबी कूद के लिए 20 बॉल है, चीन अप के लिए यहाँ पर 20 अंक लिए गए हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा यहाँ पर करी जाएगी, जिसमें 100 अंक आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और 2 घंटे का समय होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसे पूछेंगे? सामान्य हिंदी पूछेगा, सामान्य ज्ञान पूछेगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी भी इसमें पूछी जाएगी, ठीक है। मिनिमम मार्किंग देखिए लिखित परीक्षा के लिए जो भारतीय हो जाएगा। और यदि कोई सामान्य ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको 45% अंक लाना अनिवार्य माना जाएगा, ठीक है। और हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखिए 35% जो मिनिमम मार्किंग आपको यहाँ पर लानी पड़ेगी, ठीक है। कम से कम मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। एक नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा और 1/4 के देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए लिखित परीक्षा ओएमआर शीट या फिर देखिए आपको जो परीक्षा होगी ना वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दो किसी भी मोड से आपसे ऑनलाइन आप जो है परीक्षा ली जाएगी और उसी के आधार पर देखिए आपका सिलेक्शन होगा। देखिए सीबीटी माध्यम से सबसे पहले देखिए ओटी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आयु की बात करें देखिए सर सबसे पहले देखिए आयु देख लेंगे कितने से कितनी मार्क देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग पुस्तकें मांगी गई, ठीक है। देखिए आरसी पुरुष और आरसी पुरुष से अगर कोई फॉर्म भरता है तो इसमें देखिए कम से कम आपके 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 22 साल उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए महिलाओं के लिए देखिए अलग से लिखे थे, महिलाओं को देखिए 18 साल से लेकर 25 साल तक, पुरुषों की 18 से 22 और महिलाओं की 18 से 25 इसमें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और अगले देखे थे इसमें अगर आगे देख लेते हैं देखिए इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन की बात भी कह दी। रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देगा देखिए उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखिए 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और उत्तराखंड स्वतंत्र सेनानी के देखिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। 5 साल की देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। और उत्तराखंड के स्वतंत्र सेनानी से कोई बिलोंग करता है जो आश्रित अभ्यर्थी है तो उसके लिए 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। देखिए विवाहित आयु के लिए 3 साल की देखिए दोस्तों इसमें देखिए जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें मैंने आपको देखा एक एक पॉइंट को आपको बताया। देखिए यहाँ पर देखिए होमगार्ड के लिए भी देखिए आयु में छूट दी गई, देखिए लेकिन आयु में छूट उसी होमगार्ड को मिलेगी जिन्हें 3 वर्ष के लिए कम से कम 3 वर्ष की सर्विस कर रही होती है, उसे 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। होमगार्ड की बात की गई है देखिए इसमें, तो यानी कि 3 साल उसके होमगार्ड को हो गए और 5 साल की उसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देखिए हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से यदि आप संतुष्ट है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर देगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम रूम को चैनल को आप सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।